बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे रिसेप्टर एज ट्रांसड्यूसर्स के बारे में। ओके, सो रिसेप्टर बेसिकली जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, वो किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी को, एक्सटर्नल एनर्जी जैसे पेन सेंसेशन हो गया। ठीक है, जब भी आपका हाथ इस्त्री पे लग जाता है तो आप अपना हाथ जो है वो हटा लेते हो। ठीक है, यानी कि जब आपका हाथ इस्त्री पे लगता है तो आपको पेन होता है। तो ये जो पेन की इंफॉर्मेशन है जिसे हम स्टिमुलस कहते हैं, सो दिस इज द एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, सिमिलरली जब भी आप अपना हाथ जो है बर्फ के ऊपर रखते हो तो क्या होता है, आपको ठंडक महसूस होती है। ठीक है, आपको मतलब ठंडक महसूस होती है आपके हाथ पे। तो ये जो ठंडक का महसूस होना, दिस इज आल्सो द स्टिमुलस। ठीक है, और ये स्टिमुलस भी एक्सटर्नल एनर्जी ही है। ठीक है, तो बेसिकली आपके रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, आपके बॉडी में जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि तमाम एक्सटर्नल एनर्जी को, यानी कि तमाम स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस वजह से हम तमाम रिसेप्टर्स को ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, वंस अगेन मैं फिर से बता दूं, ट्रांसड्यूसर हम कहते हैं कि बेसिकली आपके बॉडी में जितने भी रिसेप्टर हैं वो क्या करते हैं कि जब आप उनको कोई भी इंफॉर्मेशन दोगे, सपोज कीजिए मैं अगर आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो ये आपका हाथ है। ठीक है, ये आपका हाथ है। ठीक है, और आपने क्या किया कि यहाँ पे एक सुई घिसा दी। ठीक है, एक नीडल है। ठीक है, ये एक नीडल है, आपने यहाँ पे नीडल घिसा दी। ठीक है, अब यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। तो जैसे ही आपने नीडल घुसाई तो क्या होगा, आपको पेन महसूस होगा। ठीक है, तो ये पेन क्या है, पेन दिस इज द स्टिमुलस। ठीक है, पेन क्या है, पेन बेसिकली एक स्टिमुलस है, एक्सटर्नल एनर्जी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितने भी रिसेप्टर होंगे इस वाली जगह पे स्पेसिफिकली जो नोसिसेप्टर्स होते हैं, नोसिसेप्टर, अब देखिए ये मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मुख्तलिफ रिसेप्टर जो है वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। जैसे पेन की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं नोसिसेप्टर्स। ठीक है, नोसिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स क्या हैं, ये किस्म के रिसेप्टर ही हैं जो कि क्या करते हैं, पेन की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो जब आपने यहाँ पे सुई घिसा दी, आपको पेन हुआ, तो ये जो पेन की इंफॉर्मेशन है ये चली जाएगी नोसिसेप्टर के पास। अब ये नोसिसेप्टर क्या करेगा, इसी पेन की इंफॉर्मेशन को, पेन के सिग्नल को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली अगर आपके हाथ में एक किस्म के रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोल्ड रिसेप्टर। ठीक है, कोल्ड रिसेप्टर। तो कोल्ड रिसेप्टर का काम ये होता है कि जब भी आप कोई ठंडी चीज रखते हो ना, तो वो जो ठंडी इंफॉर्मेशन है, कोल्ड की जो इंफॉर्मेशन है जिसे हम स्टिमुलस कहते हैं, तो उस स्टिमुलस को, उस ठंडी इंफॉर्मेशन को, उस कोल्ड इंफॉर्मेशन को ये रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है, कोल्ड स्टिमुलस, सॉरी कोल्ड रिसेप्टर। और फिर ये कोल्ड रिसेप्टर क्या करता है कि इसी कोल्ड इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो बेसिकली बाहर से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है ना, जैसे कोल्ड इंफॉर्मेशन है, हॉट इंफॉर्मेशन है, पेन की इंफॉर्मेशन है, तो उन तमाम को हम कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है, तो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ रिसेप्टर जो है वो रिसीव करते हैं। जैसे पेन की इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं नोसिसेप्टर, ठंडी इंफॉर्मेशन, कोल्ड इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं कोल्ड रिसेप्टर, हॉट इंफॉर्मेशन, गर्म जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे सपोज कीजिए आपका हाथ जो है वो इस्त्री पे लग गया, तो अब आपको जो है ना वो गर्मी महसूस होगी। ठीक है, आपका हाथ जल जाएगा। तो वो जो हॉट इंफॉर्मेशन है जैसे हम स्टिमुलस कह रहे हैं उसे रिसीव करेगा, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं हॉट रिसेप्टर। ठीक है, हॉट रिसेप्टर। बेसिकली ये जो रिसेप्टर है ना, ये जहां कहाँ पे फैले हुए हैं, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं ट्रांसड्यूसर की, तो जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो तमाम एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में वो कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, so the detection of the energy of the stimulus by the sensory cells, sensory receptors or specialized neuron or epithelial cells that exist singly or in groups with other cell types within sensory organs such as the eyes and ears. So देखिए, द डिटेक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है, सो बेसिकली जितनी भी एक्सटर्नल एनर्जीज होती हैं, जैसे कि हॉट एनर्जी हो गई, जैसे हम हॉट स्टिमुलस कहते हैं, बेसिकली जितनी भी एक्सटर्नल एनर्जी होती है ना वो तमाम की तमाम स्टिमुलस ही होती हैं। ठीक है, सो हॉट एनर्जी हो गई, कोल्ड एनर्जी हो गई, तो आपके जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि इस एनर्जी को, इस आउटर स्टिमुलस को वो कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। ठीक है, तो इस वजह से हम इन रिसेप्टर को कहते हैं ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, सो बेसिकली
ये जो सेंसरी सेल्स, जो सेंसरी रिसेप्टर हैं, ये किस्म के स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। ये किस्म के न्यूरॉन्स, ये जितने भी रिसेप्टर होते हैं ना, वो एक किस्म के न्यूरॉन्स ये, लेकिन ये मॉडिफाइड न्यूरॉन्स हैं, स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स है, जिनका काम होता है कि बाहर से आई हुई इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ठीक है। सो बेसिकली रिसेप्टर जो है ये स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन भी हो सकते हैं या ये एपिथेलियल सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स एक किस्म के सेल्स ही होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन को, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स हैं या ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये या तो सेपरेट सेपरेट मौजूद होते हैं, यानी कि एक अकेला होगा एक अकेला होगा, या तो ये गुच्छे की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी कि सपोज कीजिए ये एक न्यूरॉन है, ये जो मैंने डंडी बनाई है, दिस इज वन न्यूरॉन, ओके। सो या तो ये जो रिसेप्टर हैं, ये स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर, दिस इज द स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज द स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन व्हिच इज अ रिसेप्टर। सो ये स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन यानी कि ये रिसेप्टर जो है या तो सिंगली मौजूद होगा या तो ये ग्रुप्स की फॉर्म में, यानी कि मल्टीपल न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। या तो ये मल्टीपल न्यूरॉन्स की, मल्टीपल स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन की फॉर्म में मौजूद होगा, ओके। So all receptors are transducer structures that convert signals from one form of energy to another form, ठीक है। So जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी रिसेप्टर होते हैं, फिर चाहे वो कोल्ड रिसेप्टर हो, हॉट रिसेप्टर हो, नोसिसेप्टर हो, वो तमाम के तमाम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को, एक्सटर्नल एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए, एक्सटर्नल एनर्जी का एक फॉर्म था, ठीक है, जैसे कि हॉट एनर्जी, तो वो हॉट इंफॉर्मेशन है, हॉट फॉर्म है, ठीक है। तो ये हॉट फॉर्म जो ये कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो बेसिकली एक एनर्जी जो है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। कौन सी एनर्जी, हॉट एनर्जी, कोल्ड एनर्जी, पेन की एनर्जी, वो कन्वर्ट हो रही है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। So on the type of energy they detect means transduce, so receptors fall into 5 categories। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ रिसेप्टर जो है वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैकेनो रिसेप्टर की, तो मैकेनो रिसेप्टर क्या करते हैं, ये प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। प्रेशर वाली इंफॉर्मेशन को मतलब ये लेते हैं, सपोज कीजिए कोई आपको धक्का मार रहा है, कोई आपके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो ये जो प्रेशर की इंफॉर्मेशन है ये कौन रिसीव करेगा, मैकेनो रिसेप्टर। सिमिलरली कोई आपको टच कर रहा है, तो ये जो टच की इंफॉर्मेशन है, टच वाली एनर्जी है, टच वाला स्टिमुलस है, वो भी रिसीव करेगा ये मैकेनो रिसेप्टर। सिमिलरली स्ट्रेच रिसेप्टर, कोई आपके बाजू को खींच रहा है, ठीक है, कोई आपको स्ट्रेच कर रहा है, तो वो जो स्ट्रेच वाली इंफॉर्मेशन है उसको भी ये मैकेनो रिसेप्टर रिसीव करते हैं, ठीक है। सिमिलरली मोशन की जो इंफॉर्मेशन है, जब आप मूव करते हो, तो ये जो मोशन की इंफॉर्मेशन है, मोशन की जो एनर्जी है, वो भी कौन रिसीव करता है, मैकेनो रिसेप्टर रिसीव करते हैं, ओके। और ये जो साउंड की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सो देखिए साउंड भी एक किस्म की एनर्जी ही है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो साउंड की एनर्जी को भी ये रिसीव करते हैं, कौन रिसीव करते हैं, मैकेनो रिसेप्टर। और ये साउंड की एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि इनका काम है। सो जितनी भी मैकेनिकल एनर्जीज होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी जैसे प्रेशर एनर्जी, टच एनर्जी, स्ट्रेच एनर्जी, मोशन एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये तमाम के तमाम रिसीव कौन करते हैं, मैकेनो रिसेप्टर जो है ना वो रिसीव करते हैं। जब आप इंशाल्लाह एमबीबीएस में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो मैकेनो रिसेप्टर है ना, इनकी भी फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने सेकंड ईयर में पढ़ी थी। जब आप इंशाल्लाह एमबीबीएस में आओगे, सेकंड ईयर एमबीबीएस में, तब आप पढ़ोगे इंशाल्लाह। तो देन वी हैव द पेन रिसेप्टर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नोसिसेप्टर, मैंने आपको बताया था। देखिए नोसिसेप्टर के लिए या पेन रिसेप्टर के लिए बात एक ही है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पेन को रिसीव करना, पेन वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। सो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब सुई जो है आपको चुभ गई थी, जब आपकी ब्लीडिंग हो गई थी, तब क्या हुआ था कि आपके टिश्यूज जो है ना वो डैमेज हो गए थे। सिमिलरली क्या होगा कि सपोज कीजिए आपको कट लग गया छुरी से, ठीक है, आपको नाइफ से जो है वो कट लग गया, तब क्या होगा, आपके जो टिश्यूज होंगे ना वो स्किन के, वो डैमेज हो जाएंगे। तो मैं दोबारा से यहाँ पे समझा दूं, तो यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज दिस इज योर हैंड, ठीक है, ये आपका हाथ है। अब सपोज कि ये चाकू है, ठीक है, ये एक चाकू है। अब किसने क्या किया, चाकू से आपका हाथ जो है वो यहाँ से यूं काट दिया, अब यहाँ से यूं ब्लीडिंग हो रही है। तो जैसे ही काटा ना, तो यहाँ के जो टिश्यूज है ना वो डैमेज हो जाएंगे। जब डैमेज हो जाएंगे तब यहाँ के जो नोसिसेप्टर हैं, इस वाले एरिया के जो नोसिसेप्टर हैं, वो क्या करेंगे, इसी पेन की इंफॉर्मेशन को लेंगे और ये ब्रेन तक पहुंचा देंगे, ठीक है। सो पेन की इंफॉर्मेशन को कौन रिसीव करता है, नोसिसेप्टर, ओके।
So the receptor that transmit impulse perceived as pain are called pain receptor और nociceptor। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेन को कौन रिसीव करता है? पेन को रिसीव करता है हमारा नोसिसेप्टर। ठीक है, तो ये जो पेन की इंफॉर्मेशन है ना, ट्रांसड्यूसर, बिकॉज देखिए जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो ट्रांसड्यूसर होते हैं ना, फिर चाहे वो नोसिसेप्टर हो, थर्मो रिसेप्टर हो, मैकेनो रिसेप्टर हो, वो क्या करते हैं कि पेन की इंफॉर्मेशन को, जैसे सपोज नोसिसेप्टर है, ये पेन की इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देगा इनटू द इम्पल्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ओके, सो देन वी हैव द थर्मोरिसेप्टर। अब थर्मोरिसेप्टर दो किस्म के होते हैं, कोल्ड रिसेप्टर एंड हॉट रिसेप्टर। ठीक है, मैंने आपको पिछले जो है ना, पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था, वो जो आगे वाली स्लाइड थी। तो थर्मोरिसेप्टर दो किस्म के होते हैं, कोल्ड रिसेप्टर एंड हॉट रिसेप्टर। कोल्ड रिसेप्टर का काम ये होता है कि ठंडी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, कोल्ड इंफॉर्मेशन, कोल्ड स्टिमुलस को रिसीव करना। जैसे सपोज कीजिए किसी ने बर्फ जो है आपके हाथ के ऊपर रख दी, तो आपके हाथ में जो कोल्ड रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो उस कोल्ड इंफॉर्मेशन को लेंगे और ब्रेन तक पहुंचा देंगे। सिमिलरली जो हॉट रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि जब भी आपका हाथ सपोज कीजिए जल जाता है या किसी गर्म चीज पे लग जाता है, तो आपके जो हॉट रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं हाथ के, और वो क्या करते हैं कि उस हॉट इंफॉर्मेशन को, हॉट स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। ओके, so thermoreceptor, these receptors are responding to either heat or cold, help in the regulation of the body temperature by signaling both surface and body core temperature। ठीक है, सो देखिए मैंने आपको बताया था ये जो थर्मो रिसेप्टर है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये दो किस्म के होते हैं, या तो ये हॉट रिसेप्टर होंगे या तो ये कोल्ड रिसेप्टर होंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या करते हैं कि बाहर से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, ठंडी इंफॉर्मेशन या गर्म इंफॉर्मेशन, उसको ये लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली सपोज कीजिए कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर सपोज कीजिए 37 से 42 तक चला जाए, तब क्या होगा? तब भी आपके बॉडी के जो हॉट रिसेप्टर है, गर्म रिसेप्टर, हॉट रिसेप्टर, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये इस इंफॉर्मेशन को लेंगे और ब्रेन तक पहुंचा देंगे और ब्रेन को कहेंगे कि भाई जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, तो आप कुछ करो। ठीक है, सो वंस अगेन फिर वो डिपेंड करता है कि अब ये 42 डिग्री सेल्सियस क्यों हुआ, आइदर किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, इन्फ्लेमेटरी कॉजेस की वजह से हुआ है, एक्सेट्रा। सो बेसिकली आपका जो कोर बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, विच इज 37 डिग्री सेल्सियस, तो अगर ये जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस का, अगर ये चला जाए 42 डिग्री सेल्सियस पे, तब आपके बॉडी के जो हॉट रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को, इस हॉट इंफॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन को कहते हैं कि भाई टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। So then we have the chemoreceptor। ठीक है, so these receptor transmit information about the total solute concentration in a solution and specific receptor। अब देखिए ये कीमो रिसेप्टर का काम क्या होता है। तो फर्स्ट ईयर में मैंने आपको पढ़ाया था कि बेसिकली हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। ठीक है, सपोज कीजिए दीज आर द सेल्स। ठीक है, ये जो मैं सर्कल्स बना रहा हूँ, ये जो मैं गोले बना रहा हूँ, दीज आर द सेल्स। ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में यहाँ पे एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस। ठीक है, इंटर सेल्यूलर स्पेस कहते हैं या हम इसे इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी इंटर सेल्यूलर स्पेस में या इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं इंटर सेल्यूलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, अब देखिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, यानी कि हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाए। देखिए ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी हम कहते हैं द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ अ सॉल्वेंट। सो बेसिकली नंबर ऑफ द सोल्यूट, सपोज कि जो मैं सर्कल्स बना रहा हूँ, दीज आर द सोल्यूट्स, और ये 1 लीटर जो है ना वो सॉल्वेंट है। ठीक है, सपोज कि ये 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, और इस पानी में जितने सोल्यूट्स होंगे ना, तो उन्हें हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। अब वो सॉल्वेंट पानी भी हो सकता है या दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, सो ओवरऑल हाइपर ऑस्मोलैरिटी हम कहेंगे कि जब इस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा सोल्यूट जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, जैसे ये मैं गोला बना रहा हूँ ना, दीज आर द मेनी मेनी सोल्यूट्स। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर ऑस्मोलैरिटी, हाइपर ऑस्मोलैरिटी।
ठीक है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी। सिमिलरली जब इस सॉल्वेंट में, इस सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, ठीक है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे रेस कर रहा हूँ, अब सिर्फ दो सोल्यूट ही बचे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपो ऑस्मोलैरिटी, हाइपो ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई है पानी में, और हाइपर ऑस्मोलैरिटी यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है पानी में। सिमिलरली ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, यहाँ पे क्या होता है, 90 या इवन 90% से ज्यादा तो पानी ही होता है ना। सिमिलरली अगर इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अगर हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाए, यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, तो क्या होगा, यहाँ के जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ के जो कीमो रिसेप्टर हैं, वो क्या करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को लेंगे और ब्रेन तक पहुंचा देंगे, और ब्रेन को कहेंगे कि भाई यहाँ पे ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो गई है, ठीक है। सिमिलरली अगर इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हाइपो ऑस्मोलैरिटी हो जाए, यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, तो क्या होगा, तब यहाँ के जो कीमो रिसेप्टर हैं, वो क्या करेंगे कि इसी इंफॉर्मेशन को लेंगे और ब्रेन तक पहुंचा देंगे, और ब्रेन को कहेंगे कि भाई यहाँ पे ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ पे हाइपोओस्मोलैरिटी हो गई है, यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई है। तो ये जो कीमो रिसेप्टर हैं, इनका काम ये होता है कि जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन में, फिर चाहे वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो या इवन ब्लड हो, तो उसमें अगर हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाए या हाइपो ऑस्मोलैरिटी हो जाए, तो उसको डिटेक्ट करना इन्हीं कीमो रिसेप्टर का काम होता है, ठीक है। सो देन वी हैव द ऑस्मो रिसेप्टर, ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर। सो ऑस्मो रिसेप्टर इन ह्यूमन ब्रेन स्पेसिफिकली इन द हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ अ ब्रेन। ये जब हम ब्रेन पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो ऑस्मो रिसेप्टर आर फाउंड इन हाइपोथैलेमस, ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर जो है ये हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं, और इनका काम ये होता है कि बेसिकली टू डिटेक्ट द चेंजेस इन टोटल सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड स्टिमुलेट थर्स्ट व्हेन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस। अब देखिए इसको मैं जरा यहाँ पे समझाऊँ आपको अच्छे से। सो सपोज दिस इज द हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द हाइपोथैलेमस, ये क्या है, दिस इज द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ अ ब्रेन, ठीक है। सो बेसिकली हाइपोथैलेमस में क्या होता है, काफी सारी ब्लड वेजल्स आती हैं, ठीक है, हमारे बॉडी की जितनी ब्लड वेजल्स होती हैं ना, वो खून लेके हाइपोथैलेमस के पास भी आती हैं, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस का काम ये होता है कि इस ब्लड में जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको डिटेक्ट करना, ठीक है, इस ब्लड में जो ब्लड आ रहा है हाइपोथैलेमस में, तो उस ब्लड में जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको डिटेक्ट करना, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं, वो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, और सॉरी ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, बिकॉज ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं कि ये जो ब्लड आ रहा है हाइपोथैलेमस में, उस ब्लड में सोल्यूट की कंसंट्रेशन को ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो अगर जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलैरिटी है, इस ब्लड में हाइपर ऑस्मोलैरिटी है, यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये ऑस्मो रिसेप्टर इसी हाइपर ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट कर देगा, और क्या करेगा कि भाई और ये ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो गई है, तो हमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन को कम करना है। तो फिर ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं थर्स्ट सेंटर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं थर्स्ट सेंटर। अब ये थर्स्ट सेंटर क्या, ये किस्म की ऐसा समझ ले एरिया ही होती है, तो इसे मैं दोबारा से बनाऊं, सपोज दिस इज हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं थर्स्ट सेंटर, टीसी, थर्स्ट सेंटर, ओके। सो बेसिकली जैसे ही ये हाइपर ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करेगा, कौन, ऑस्मो रिसेप्टर, ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर जैसे ही हाइपर ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, ये ऑस्मो रिसेप्टर इन्हीं थर्स्ट सेंटर को बोलेंगे कि भाई तुम थर्स्ट सेंटर जो है बॉडी का एक्टिवेट करा दो, फिर ये थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें प्यास लगेगी, ठीक है, जब हमें प्यास लगेगी तो हम बहुत ही ज्यादा पानी पियेंगे, जब हम बहुत ही ज्यादा पानी पियेंगे, तो क्या होगा कि जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। सो सपोज कीजिए दिस इज द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, और ये जो ब्लड वेसल है ना, ये हाइपोथैलेमस के पास आ रही है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है कि जो ब्लड वेसल आ रही है इस हाइपोथैलेमस में, तो उस ब्लड के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको
डिटेक्ट करना। अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होगी तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर है ये क्या करेंगे, इस हाइपर ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट कर देंगे और यहाँ पे जो थर्स्ट सेंटर पड़ा हुआ है इस थर्स्ट सेंटर को ये ऑस्मो रिसेप्टर जाके बोलेंगे कि भाई तुम एक्टिवेट हो जाओ, और जिसकी वजह से हमें प्यास लगेगी और हम बहुत ही ज्यादा पानी पिएंगे। जब हम बहुत ही ज्यादा पानी पिएंगे तो क्या होगा कि जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन ब्लड में से डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो द कीमोरिसेप्टर फाउंड इन द नेजल एपिथेलियम, ठीक है। सो देखिए हमारी जो नाक होती है ना, हमारा जो नोज है, नोज में एक एपिथेलियम बल्कि एक म्यूकोजा पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द म्यूकोजा। ये जो मैं बना रहा हूँ दिस इज द म्यूकोजा। ओके, सो म्यूकोजा क्या है, म्यूकोजा बेसिकली एक लेयर होती है और इस म्यूकोजा के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, काफी सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये जो मैं सेल्स बना रहा हूँ दीज आर द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और ये जो म्यूकोजा है ये नोज के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये जो एपिथेलियल सेल्स है ना ये फिर इस म्यूकोजा के अंदर पाए जाते हैं। ओके, सो ये जो एपिथेलियल सेल्स है ना, ये एपिथेलियल सेल्स मिल के लेयर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम, ठीक है। सो एपिथेलियम क्या है, एपिथेलियम एक लेयर है जो कि काफी सारे एपिथेलियल सेल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरी की पूरी एपिथेलियम है बिकॉज ये एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। ओके, सो ये जो एपिथेलियम है इसी एपिथेलियम में भी ये कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसे मैं जरा ब्लैक से बना देता हूँ। सो ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ना, दीज आर द कीमो रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द कीमो रिसेप्टर, ठीक है। तो ये जो कीमो रिसेप्टर है ये हमारी नाक में जो म्यूकोजा है उस म्यूकोजा में जो एपिथेलियम है उस एपिथेलियम में ये पाए जाते हैं। ओके, सो द कीमो रिसेप्टर आल्सो फाउंड इन द नेजल एपिथेलियम, और वो कीमो रिसेप्टर जो नेजल एपिथेलियम में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या है, ये बेसिकली रिसेप्टर है जो कि हमारे नेजल म्यूकोजा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो मैंने कीमो रिसेप्टर बनाए हैं ना, दीज आर एक्चुअली द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। इन्हीं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का काम क्या होता है कि स्मेल को सेंस करना, ठीक है। कोई सी भी स्मेल, सपोज कीजिए कि आप परफ्यूम लगा रहे हो तो वो जो परफ्यूम की स्मेल है, परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, यही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर करते हैं, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं ब्रेन के पास। ओके, तो बेसिकली स्मेल की जो इन्फॉर्मेशन है, जो खुशबू होती है, जो फ्रेग्रेंस होती है या कोई सी भी स्मेल होती है, उस स्मेल की इन्फॉर्मेशन को कौन रिसीव करते हैं, ये ऑल्फैक्टरी सेल्स जो है ना, जिन्हें हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी कहते हैं, वो रिसीव करते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये जो कीमो रिसेप्टर है ना ये हमारी जिबान पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे जिबान में क्या होते हैं, काफी सारे पेपिला होते हैं, ठीक है। ये जब इंशाल्लाह आप एमबीबीएस में आएंगे तो मैं आपको अभी थोड़ा सा एमबीबीएस वाला भी बता देता हूँ। तो ये मैंने बनाई है टंग, ठीक है। ये क्या है, हमारी जिबान है, दिस इज द टंग। और इस टंग में ये जो मैं गोले गोले कर रहा हूँ दीज आर द पेपिला, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं पेपिलाई, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं पेपिलाई। और इसी पेपिलाई के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं। अब मैं इस पेपिला को बाहर निकाल रहा हूँ, ये मैंने पेपिला को बाहर निकाल दिया। अब इसी पेपिला के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे टेस्ट बड्स होते हैं। अब ये जो मैं दूसरे गोले बना रहा हूँ ना, दीज आर द टेस्ट बड्स, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द टेस्ट बड्स, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द टेस्ट बड्स। ओके, सो बेसिकली टेस्ट बड्स के अंदर जो टेस्ट बड के अंदर भी बेसिकली एक कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। टेस्ट बड्स के अंदर भी कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि हमारी टेस्ट की इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं, ठीक है, टेस्ट की इंफॉर्मेशन को लेते हैं। तो वो कीमो रिसेप्टर जो कि हमारे टेस्ट बड्स में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं गस्टैटरी रिसेप्टर, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं गस्टैटरी रिसेप्टर। गस्टैटरी रिसेप्टर क्या है, ये बेसिकली एक किस्म के कीमो रिसेप्टर है जो कि हमारे टेस्ट बड्स ऑफ द पेपिलाई में पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये गस्टेटरी रिसेप्टर हो गए। एंड फाइनली वी हैव द फोटो रिसेप्टर। फोटो मींस लाइट। तो फोटो रिसेप्टर जो है ये हमारी आंख में पाए जाते हैं और फोटो रिसेप्टर दो होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है, रॉड्स एंड कॉन्स। तो ये जो आप सेल्स देख रहे हो ना, ये जो आप ब्लू वेल की तरह ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द रॉड। और ये जो आप शार्क की तरह जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द कॉन। ओके, तो ये रॉड है और ये हमारी कॉन है, और ये दोनों के दोनों फोटो रिसेप्टर हैं, ठीक है। दोनों के दोनों फोटो रिसेप्टर हैं जो कि लाइट की इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है, ये लाइट को रिसीव करते हैं। ओके,
सो ऑल सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम द रिसेप्टर आर रिसीव बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए हमारे बॉडी में जितने भी रिसेप्टर होते हैं, फिर चाहे वो फोटो रिसेप्टर हो, ऑस्मो रिसेप्टर हो, गस्टोरी रिसेप्टर हो, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हो, मैकेनो रिसेप्टर हो, नोसिसेप्टर हो, वो तमाम के तमाम रिसेप्टर क्या करते हैं कि जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करते हैं और उसको पहुंचा देते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आगे चल के आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो चीजें आ जाती हैं, ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि ये जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और पहुंचा देते हैं ब्रेन के पास। ठीक है, so this collected information is further processed or analyzed for appropriate response by a special type of neurons called the interneurons। ठीक है, मैंने आपको बताया था जितने भी रिसेप्टर होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो रिसेप्टर होते हैं वो सेंसरी रिसेप्टर, जिन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं और इंफॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं ब्रेन के पास। फिर ब्रेन के अंदर एक किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरन्यूरॉन। तो इंटरन्यूरॉन क्या करते हैं कि उसी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट का मतलब मॉडिफाई करना ही हुआ। तो फिर ये जो मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन है फिर ये डाल देते हैं मोटर न्यूरॉन के पास। ठीक है, यानी कि मोटर न्यूरॉन को ये मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन दे देते हैं। फिर मोटर न्यूरॉन जो है ना वो फिर इफेक्टर ऑर्गन के पास आता है। ओके,